फिर माँ क्यों आती है? माँ तो प्रकृति है ना, हाँ जी। तो वो संहार करने क्यों आती हैं? आपको पता है माता जी को भी बिल्कुल वही, ऐसा कहते हैं, इनसे भी ऊपर है। तीनों त्रिदेव से भी ऊपर हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं किसकी, जो जिन्हें त्रिदेव को जिन्होंने बनाया है, महेश्वर जो है, जो शक्ति है, वो इन दोनों से ही बनी है। तो जब मतलब हायर पावर जब इन्वॉल्व है तो फिर नीचे कोई क्या बोलेगा जी। हाँ, आपको पता है कि उनके सारे, जब महिषासुर का वध कोई नहीं कर पा रहा था तब वो आई थी, और उन्होंने सबके, जो उनमें से सिर्फ एक धारण कर पाते थे, उनकी सारी सबकी शक्ति उन्होंने धारण कर ली थी। तो शायद विपत्ति इतनी बड़ी थी कि वहां माता जी का स्टेप इन करना ज्यादा जरूरी था। और एक माँ है, देखिए महादेव, उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी थी सती, उनको होने दिया कि ठीक है ये होना है, उसके बाद उनको तकलीफ हुई। लेकिन माँ, जब गणेश जी की शिव जी ने गर्दन काट दी थी, शायद एक माँ थी, वो इसलिए इतने गुस्से में हो गई, या ये कह सकते हैं कि वो सुप्रीम पावर है, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का तो मुझे सिर चाहिए, कैसे भी करो आप। हाँ, तो आप क्या कहोगे इस बारे में? हाँ देखिए, तो बिल्कुल उनकी धर्म पत्नी है तो वो मानेंगे ना उनकी बात। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, पर मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जो पुरुष है वो स्त्री से ऊपर है। तो अगर माता जी को कुछ चाहिए तो शिव जी वो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अगर उनसे गलती हो गई तो उसका समाधान ही तो मांगा उन्होंने। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। हाँ, थोड़ा गुस्सा वो जरूर थी, उन्होंने कहा कि इसे ठीक करिए पहले, नहीं तो सब सर्वनाश हो जाता, मतलब वो इतने क्रोध में थी। तो उन्होंने तो समाधान के लिए कहा और शिव जी ने किया, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं है, तो फिर महादेव ने भी तो रोक सकते थे ना कि सती को, कि मेरी बीवी है, मैं तो देव का देव हूँ, मैं क्यों अपनी पत्नी को जलने दूं? बिल्कुल रोक सकते थे। मैं वही तो कहता हूँ, शायद उनका कोई बड़ा प्लान होगा उसमें। शायद गणेश जी आते नहीं ना फिर, अगर सती जी होती तो। ऐसी बहुत सी चीजें जिनका जवाब देना, जिसका जवाब पहली बार सोचा नहीं जा सकता, और मैं कुछ भी तोड़ मरोड़ के उसका जवाब दूं तो मूर्खता होगी वो। बहुत चीजें हैं। अब ये भी आपने सुना है ना कि ये ऐसा कर सकते थे, उसमें कभी उसमें ऐसा लिखा होता है कि भगवान को सब पता है, लेकिन जिस तरीके से वो लिखा होता है उसको पढ़ने में आपको ये लगता नहीं कि उन्हें ये पता था। हाँ, तो ये शायद ह्यूमन एरर है लिखने में, क्योंकि लिखा तो ये अभी गया है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ 1000 साल ही हुए हैं जब से ये पुराने और ये सब लिखना। अथर्ववेद बोलते हैं 21,000 साल पहले, या जब वेद जो शुरू हुए थे वहां लिखा गया ऋग्वेद। तो ये चीजें तो अभी लिखी गई हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारा धर्म और इसकी जो उत्पत्ति है या ये जो आगे तक बढ़ा है, ये गुरु और शिष्य की परंपरा से बढ़ा है, कि गुरु ने जो शिष्य से कह दिया वो आगे जाके अब वो आगे बताएगा, फिर वो गुरु बनेंगे, ऐसे करके ये चीज चली आ रही है। तो हम बिल्कुल सटीक तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि हजारों साल से सिर्फ कहा गया है, अभी लिखा गया है सिर्फ। तो हो सकता है बहुत चीजें अलग लिखी गई हों। ऐसा भी बोलते कितने, मैं शायद कंफ्यूज हूँ, पक्का तो नहीं पता, 100 करोड़ श्लोक थे जिन्हें कुछ श्लोकों में करके ये सारी पुराने और ये सब लिख दिया। तो बहुत सारा नॉलेज तो लॉस्ट है इस चीज को लेकर। शायद उसमें रीजन भी हो जो अब हम तो नहीं जान सकते। हाँ, किसी दिन कभी पता चले तो बहुत भक्ति हमारी सार्थक हो और कभी महादेव के दर्शन हो जाए तो शायद हम पूछ लेंगे। शनिदेव जो है वो महादेव का ही अंश कहेंगे, तो महादेव पर भी 7.5 आई थी। हाँ, ऐसा बोलते हैं, महादेव पर भी 7.5 आई थी। देखिए, जो भी ग्रह और ये सब बनाया गया है महादेव ने ही बनाया था ताकि सृष्टि सही से चले। और हम ये देखिए, मेरे हिसाब से तो चमत्कार है ये कि हम ग्रहों की दशा देखकर हम किसी का भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा फर्म बिलीवर हूँ इस चीज का। मैं इनफैक्ट मैं मैक्सिमम चीजें अपने आप के बारे में जानकर करता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी शायद मैंने इसके बारे में भी ये जानना चाहा होगा कभी। मेरे ब्रदर हैं, वो बहुत अच्छे से बताते हैं ये चीजें, और आप भी हैं। मतलब ये मेरे हिसाब से दिव्य शक्तियां होती हैं कि आप किसी इन चार्ट बनाकर आप ये बता दें, किसी का भविष्य बता दें। और मेरे हिसाब से तो लोग बोलते हैं आधा सच है आधा है, मैं तो मानता हूँ 99% भी सच बता देते हैं लोग। मैंने तो देखा है, मेरे बारे में तो बहुत, मेरे ब्रदर मानव नाम है उनका, बहुत सटीक बताते हैं हर चीज। तो इसीलिए बनाई गई थी ये चीजें, कि इस विज्ञान के लिए बनाई गई थी, विज्ञान से परे ये इस चमत्कार के लिए बनाई गई थी। और उन्होंने
देखिए यही है ना, ईश्वर ने हमेशा जो विपत्ति माता जी वाली की भी अगर हम इसमें जोड़ लें कि उन्होंने कभी खुद को हमसे दूर नहीं रखा, वो हमारे जैसे ही जिए। उन्होंने अपनी पावर्स को ऐसे तो एक्सेस नहीं किया कभी स्वयं के उद्धार के लिए। उन्होंने पावर्स को तभी एक्सेस किया जब फॉर द ग्रेटर गुड। तो उनकी पावर्स से जो बने वो भी उसके अंतर्गत है, उनकी भी शनि की दशा आई। और ऐसा बोलते हैं कि, ऐसा कहते हैं, मुझे लगता नहीं ऐसा हुआ होगा, क्योंकि महादेव ऐसा क्यों करेंगे, क्यों बचेंगे। बट 7.5 जब उनकी आई थी तो शनि देव से उनसे बचने के लिए वो बहुत जगह घूमकर उसके बाद फाइनली वो पानी के अंदर जा चुके थे कि अब मैं बच जाऊंगा। और इस बात को 7.5 साल बीत गए थे। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं, मतलब ऐसी बात हुई होगी कि मैं तो बच गया। तो शनिदेव ने कहा कि यही तो आपकी 7.5 थी कि मेरी दशा के कारण आप 7.5 साल तक पानी के अंदर रहे, ना आपने कुछ किया, ना आप बाहर आए। यही कह सकते हैं ये बात। एक और जो मैंने देखा है कि जब गणेश जी जब पैदा हुए थे तो माँ पार्वती ने सारे देवताओं को बुलाया था कि मेरे बेटे को आप आइए, आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। तो शनिदेव आगे नहीं आ रहे थे। ऐसा था? ये आप बताइए मुझे। ओके, तो शनिदेव आगे नहीं आ रहे थे तो माँ पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि आप आइए और आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जिसको देखता हूँ उसकी 7.5 स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको देखना तो पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। तो अब शनिदेव को तो आना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने उनको देखा, उनका ये जैसे स्टार्ट हो गया था महादेव का गुस्सा होना, और उसके बाद ही उनकी जैसे गर्दन काट दी थी महादेव ने त्रिशूल से, जो से स्टार्ट हुआ ये उसी के बाद हुआ। तो क्या जिन्होंने महादेव ने जिनको बनाया वही उनके पुत्र को भी वक्रीय दृष्टि से देख सकते हैं? देखिए, अब मेरे हिसाब से यहाँ फैक्चुअल एरर हो रहा है बहुत सारा। अगर हम पूरी कहानी जाने तो यही था कि देवी स्नान करने गई थी और उन्होंने बाहर अपनी, जब शिवजी ही नहीं जानते कि गणेश नामक कोई है, तो उतने से उस दौरान जब शिवजी को भी पता, सारे देवी देवता आकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हुआ होगा क्या? नहीं, ये पहले हुआ था। उन्होंने हल्दी लगाई थी और हल्दी को उतार कर जो शेप दी थी गणेश जी की, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका एक बच्चा ऐसा हो। हाँ, ऐसे बनाया। और शिव जी को भी पता नहीं चला था, लेकिन सारे देवी देवता नहीं, सारा पता था। जब वो जब वो बड़े हो गए थे तो देवी ने नंदी को कहा था कि जाइए और सबको कहिए कि मेरे बेटे को ब्लेसिंग देने आए सारे देवी देवता। महादेव को भी पता था, ये हुआ था। तो अगर महादेव को पता था तो उन्होंने फिर गर्दन क्यों काटी थी? ये तो आप बताइए। मैं वही तो पूछ रहा हूं। महादेव भक्त तो आप हैं। नहीं, हाँ, तो जो मैंने पढ़ा है वो यही था, उन्हें नहीं पता था। और गणेश जी ने उन्हें जाने से मना किया तो उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसमें फाइनली फिर उन्होंने उनकी गर्दन काटी, जिसके बाद में सारा क्रोध हुआ। तब सारे देवी देवता इकट्ठा हुए उनका क्रोध शांत करने के लिए, और अंत में समाधान ये निकला, जो भी जीव दिखेगा उसका सर आप लाकर लगाएंगे, तो हाथी मिला था। उसके अब माइन्यूट डिटेल्स में जाए तो कोई कहेगा जो भी माँ पीट करके सोई हो अपने बच्चे से, उस बच्चे का सर ले आना। और दूसरी कहानी अभी कि जो सबसे पहले जीव मिल जाए उसकी ले आना। उस डिटेल में ना जाते हुए हाथी का सर लगाया गया। उसके बाद में फिर सारे देवी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया एक एक करके। ये मैंने पढ़ा है। एक ये मैंने भी सुना है कि एक हाथी ने वरदान मांगा था महादेव से कि मुझे आपके पुत्र के रूप में आना है, और वो बहुत बुद्धिमान थे। तो महादेव ने कहा था कि उन्हें तो पता था क्या होने वाला है, तो उन्होंने आदेश दिया था कि उनका सिर लेकर आना, क्योंकि उन्हें मैंने वरदान दिया हुआ है कि उन्हें मुझे अपना पुत्र बनाना है। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है, हुआ होगा बिल्कुल। वही, ये ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है कि हर कोई सब कुछ नहीं जान सकता। और जैसा कि हमने अभी बात की, ये बातें आपस में क्रॉस ही हो गई ना, कि पहले अगर देवी देवता थे तो फिर शिवजी ने क्यों सर काटा, अगर उन्हें पता था। और कहीं लिखा है या कहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था। तो आशीर्वाद देने वाली बात और दृष्टि वाली बात, दोनों, अगर दोनों बातें सच है तो फिर ये हो ही नहीं सकता, अगर मेरी बात सच है जो मैं कह रहा हूँ। पर हाँ, ऐसा कहीं तो कहीं क्या मतलब ऐसा कहते हैं कि दृष्टि डालने से होता है। शनि जिस घर में है उस घर को आबाद करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालते हैं वहां खराब होती हैं चीजें। आप बेहतर जानते हैं। नहीं, आप भी अच्छा जानते हैं। मैं थोड़ा बहुत बस। जी।